हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हमारे टॉपिक केमिकल पीरियोडिसिटी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये पूछा गया है जेईई 2017 में। इसमें हमसे पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जानने के लिए सबसे पहले तो ये देखो, ऑप्शन ए में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और माइनस चार्ज है तो एडिशन हुआ है, तो 8 + 1 कितने हुए, 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 में माइनस मतलब एक एडिशन हुआ है तो 10। तो देखो यहीं हमें डिफरेंस पता चल गया, एक में 9 है एक में 10 है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो कट गया। अब ऑप्शन बी पे देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये हो गया 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है ऐड तो ये भी हुआ 10। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो यहां पे देखो डिफरेंस आ गया, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देख लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 10, तो यहां ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो ऑक्सीजन हुआ 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, अगर 11 से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो कितने हुए, 10। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इसका भी हुआ 10। अब देखो सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जेईई 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द आयनिक रेडियस ऑफ N3- O2- फ्लोरीन- रेस्पेक्टिवली, हमें बताना है कि आयनिक रेडियस क्या होगा। ये डेटा है हमारे पास, यहां से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनका आयनिक रेडियस क्या होगा। तो देखो हमें डेटा से कोई लेना देना नहीं, हमें बस इनका साइज जान ले कि किसका साइज सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। तो देखो हमारे पास क्या है, N3- है, O2- है और फ्लोरीन- है। तो अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 7 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड है तो 10। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड है तो 10। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तो ये देख लो कि जिसका ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा। अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें या साइज की बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ज्यादा। तो देखो यहां पे नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज तो इसका साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का। अगर हम देखें तो साइज में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। अगर नाइट्रोजन साइज में ज्यादा होगा तो इसका एटॉमिक रेडियस भी तो बड़ा होगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस भी सबसे बड़ा होगा, देन ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होगा और देन फ्लोरीन का। मतलब यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे लीस्ट वैल्यू। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू तो नाइट्रोजन का होगा, देन उसके बाद ऑक्सीजन का होगा और सबसे लीस्ट वैल्यू किसको मिलेगा, फ्लोरीन को मिलेगा। और हम ऐसा ही कोई ट्रेंड देखें तो यहां देखो सबसे बड़ा वैल्यू, उसके बाद उससे नेक्स्ट, उसके बाद सबसे लीस्ट वैल्यू। तो ये ऑर्डर हमारा फॉलो हो रहा है आयनिक रेडियस का। और यहां पे देखो इस ऑप्शन में भी यही सेम है, सबसे बड़ा वैल्यू है लेकिन यहां सबसे लीस्ट वैल्यू नहीं है। हमें लास्ट ऑप्शन फ्लोरीन को सबसे लीस्ट वैल्यू देना है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा और हमारा यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन जेईई 2013 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ठीक है। देखो हमें पूछा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर बताना, हमें सबसे हाईएस्ट किसका होगा। तो यहां पे देखो सब में आर्गन दिया हुआ है और हमें पता है आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है और नोबल गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है। तो ठीक है, सब में तो आर्गन दिया हुआ है तो कुछ डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ, अगर तुम्हें याद होगा, तुमने वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने सीखा था कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा हाई होती है, ठीक है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में तुमने डिफरेंशिएट देखा होगा तो क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई थी, क्यों, क्योंकि वहां साइज थोड़ा सा बढ़ गया था और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो था वो कम हो गया था। ऐसे ही ऑक्सीजन से अगर हम सल्फर पे जाएं तो सल्फर की हाई थी ऑक्सीजन से, वहां पे भी साइज का फैक्टर आ गया था। तो थर्ड पीरियड के हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में पूरे थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो यहां पे देखो ये सल्फर जो है हमें थर्ड पीरियड का मिल गया, सल्फर अगर हमें थर्ड पीरियड का मिल गया तो हमारा यहीं डिफरेंशिएट हो गया, हमें अपना ऑप्शन मिल गया कि आर्गन फिर सल्फर एंड दिस, क्योंकि यहां पे किसी में भी थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट नहीं है आर्गन के बाद, तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया।
और अगर वैसे भी अगर तुम कैल्शियम से सेलेनियम की तरफ जाओ फोर्थ पीरियड में, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यह क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा हुआ है। हमसे पूछा है कि ग्रुप 13 के एटॉमिक रेडियस बता दो, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बता दो। ग्रुप 13 अगर तुम्हें याद है तो वो है ब्रिंग आलू गाजर इन थाली। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने वहां पढ़ा था कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो डी कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? डी कॉन्ट्रैक्शन। और डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? साइज गैलियम का डिक्रीज हो जाता है एल्यूमिनियम से। डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? गैलियम का साइज श्रिंक हो गया, स्मॉल हो गया, और एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा हुआ। और हम साइज का ऑर्डर देखें तो बोरान, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थेलियम। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर होगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स का। 2019 JEE में पूछा हुआ है कि इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पहली वाली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें यह देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रही है। अगर हम यहां देखें ऑप्शन ए में एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा हो? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन हमें क्या देखना है? लेकिन हमें क्या दिया कि पहला वाला डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? पहला वाला इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और यहीं से हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये देखो ये डिक्रीज हो रही है, पहले वाले ऑप्शन डिक्रीज, और सेकंड क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। यह क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ है। फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकंड पीरियड एलिमेंट का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताना है। अगर हम लिथियम से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो हाफ फील्ड होते हैं और जो फुल्ली फील्ड होते हैं उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, और नियॉन भी है। नियॉन का होता है 2p6। तो नियॉन देखो ये तो हो गया फुल्ली फील्ड, तो इसका तो सबसे मैक्सिमम होगा। और नाइट्रोजन है हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, और कार्बन से भी। तो हमने सबसे पहले तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है वो होता है एस और पी में। एस और पी में पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से। और हम इसके बेस पे ऑर्डर लिखें तो सबसे हाईएस्ट किसी होगी? नियॉन की। नियॉन के बाद फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद किसकी होगी? नाइट्रोजन की। यहां पे हाफ फील्ड। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद कार्बन की। कार्बन के बाद देखो बेरिलियम और बोरान में बेरिलियम की, देन बोरान, और लास्ट पे हमारा क्या होगा? लिथियम। और ये ऑर्डर मैच कर लो, किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन 2 के साथ। देखो तो ऑप्शन 2 जो है हमारा यहां पे क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विच वन इज नॉट, देखो यहां पे विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? अगर हम ऑप्शन ए में देखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो कितना हुआ? 10। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 10। ये तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम सोडियम में देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो 10। मैग्नीशियम का 12, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो कितना हुआ? 10। तो ये भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमें क्या देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अगर हम Mn2+ का देखें, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम बड़े आसानी से कर लोगे। Mn2+ का देखो, अगर मैं Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो Mn की होती है 3d5 4s2। तो यहां पे क्या हमारे पास Mn2+, अगर Mn2+ है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 4s 3d5 हो गया, और 4s क्या हो जाएगा? 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3d5। और ऐसे ही अगर Fe3+, सबसे पहले तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। अब Fe से 3+ हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो Fe3+ है,
3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए 4s0 और एक डी से भी चला गया तो डी कितना रह जाएगा 3d5। इसका भी क्या हुआ 3d5 4s0। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए? हाँ जी बिल्कुल, यहां भी 3d5 यहां भी 3d5, ये दोनों के दोनों क्या हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुए। अगर हम ऑप्शन डी में भी देखें, लास्ट ऑप्शन में, यहां देखो Fe क्या है, Fe2+ है, Fe2+ है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कहां से जाएंगे 4s2 से चले गए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ कितना रह जाएगा 3d6। और Mn2+ की देखें, Mn2+, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d5 4s2 और 2+ है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन s से चले गए, 3d कितना बचा 3d5। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये नहीं होंगे, क्योंकि यहां एक 3d5 है एक 3d6 है, ये डिफरेंट है। और हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब लास्ट पे एक बोनस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन क्या है, इन विच केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मिनिमम। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहां पे पूछा है मैंने कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिनिमम किस में है, मिनिमम बताना है तुम्हें, मैक्सिमम नहीं, याद रखना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिनिमम किस में है, Be2+, Be3+ या फिर सब में। और एक हिंट ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब मैक्सिमम होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो आई होप कि तुम ये क्वेश्चन अब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।